ओके, तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 2.4। 2.4 हमारे पास जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्रिएट करनी है। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमें बनानी है, उसके अंदर कुछ हमें एट्रीब्यूट्स यानी कुछ कंडीशंस हमें दी हुई है, उसकी बेसिस पे ही हमने जो है वो क्या करना है, हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को क्रिएट करना है। ठीक होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है, दैट इज स्लोप इक्वल्स टू -2 एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है जी, y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 0,10। तो अब अगर हम यहां देखें तो हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, उसके अंदर y इंटरसेप्ट और स्लोप होता है, और वो होती है y इक्वल्स टू mx प्लस k। तो इट विल बिकम y इक्वल्स टू -2x प्लस 10। ठीक है जी, ये हो जाएगा मेरा भी इसका आंसर। पहले वाले का आंसर तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। स्लोप और वाई इंटरसेप्ट जहां जहां गिवन होगा तो हमने सिर्फ स्लोप और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू को पुट करना है, इससे हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली जो है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास जो है, उसके अंदर स्लोप तो उसने आपको दिया है, दैट इज -3। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ 4 एंड -2 लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन लाइन, यानी हमें जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है उसका स्लोप है -3, और वो लाइन 4 -2 से पास आउट हो रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? अब मुझे यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं मालूम, तो पहले मैं इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालता हूँ। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के, ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास। अब देखिए मेरे पास एक पॉइंट गिवन है, और इस पॉइंट के हिसाब से ये x और y की वैल्यू होगी 4 और -2। तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, m स्लोप है मेरे पास -3, x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस k। तो इट विल बिकम -2 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 4 इधर 12 प्लस के। तो -12 इधर आके क्या हो जाएगा, राइट साइड से लेफ्ट जाके +12 हो जाएगा। तो k इक्वल्स टू 10। तो k इक्वल्स टू 10, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट जब मेरे पास आएगा तो मैं अब इसको लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के, और मेरी इक्वेशन हो जाएगी क्या, y इक्वल्स टू स्लोप हो जाएगा -3x प्लस k की वैल्यू आ जाएगी 10, जो मैंने भी कैलकुलेट कर ली है। ठीक हो गई बात। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू -3x प्लस 10, जब मेरे पास स्लोप और पॉइंट गिवन होगा। अब स्लोप और पॉइंट के जो सवाल हैं, स्लोप और पॉइंट के सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 15, 16, ठीक है जी, 17 स्लोप आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। 21 पे आके आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21 पे आके एट्रीब्यूट चेंज हो रहा है, और 21 कह रहा है आपसे क्या, -4,5, ठीक है, -4,5 एंड -2 -3 लाइज ऑन लाइन। तो पहला एट्रीब्यूट क्या था? पहला एट्रीब्यूट था कि आपको उसने स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ था, तो आपने इक्वेशन निकाली। दूसरा एट्रीब्यूट था कि स्लोप आपको गिवन था, और आपके पास जो है वो पॉइंट गिवन था, इससे आपने इक्वेशन निकाल ली। अब इसने आपको क्या कहा है, इसने आपको जो है वो 2 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर दिया। अब 2 पॉइंट्स को जब आइडेंटिफाई कर दिया है, तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? अब मुझे यहाँ पे स्लोप भी निकालना है, तो पहले मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा भाई। स्लोप निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, my2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इसके हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो x1 की वैल्यू है -4, और y1 की वैल्यू है 5, x2 की वैल्यू है -2, एंड
y2 की वैल्यू है -3, तो m विल बिकम, y2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -3 माइनस y15, x2 की वैल्यू आ जाएगी -2 और x1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4। तो स्लोप आपके पास आ जाएगा कितना, -8 अपॉन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 + 4 विल बिकम 2, स्लोप विल बिकम -4। अब स्लोप आ गया, तो इन दो पॉइंट्स में से किसी में एक पॉइंट को यूज करता हूं अपनी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, ताकि मैं y इंटरसेप्ट निकाल लूं। y इक्वल्स टू mx प्लस k। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट में यूज कर रहा हूं, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर y जो है 5 है, m मेरे पास आ गया -4, x मेरे पास आ गया है फर्स्ट पॉइंट का -4, ये हो जाएगा प्लस के। तो 5 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16 प्लस के, और प्लस 16 इधर आके क्या होगा, विल बिकम -16। तो 5 -16 की वैल्यू आ जाएगी -11। अब जब मैं अपनी एक्चुअल इक्वेशन बनाऊंगा तो वो बन जाएगी y इक्वल्स टू mx प्लस के एंड y इक्वल्स टू, स्लोप मैंने निकाला था -4, x प्लस k की वैल्यू आ जाएगी -11। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू -4x -11। दैट विल बिकम इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये तीन एट्रीब्यूट्स पे अपने जो है वो अभी काम इसमें कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 21 तक जो है वो काम यहाँ मेरा आसान हो गया है। और 21 के अंदर जो है वो हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स की मदद से पहले हमने स्लोप को आइडेंटिफाई किया है, और स्लोप आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमने जो है वो यहाँ पे इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई किया है। इंटरसेप्ट और स्लोप आइडेंटिफाई करने के बाद उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट करके हमने अपनी लीनियर इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। ठीक हो गई बात ये। इसके बाद दो एट्रीब्यूट्स और हैं हमारे पास, इसके अंदर पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो अब यहाँ हम जो है वो अगर इसमें कोई यहाँ तक की जो है वो कंफ्यूजन है, तो हम इसको यहाँ तक की कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं पहले। ठीक हो गया यहाँ तक।